तो आप किस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं? क्या आपका उद्देश्य है इसके पीछे? देखिए, सर्वप्रथम मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी को इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। हम लोगों के बीच में बहुत गंभीर समस्याएं हैं। अभी 2 दिन पहले आपने देखा एक अधिवक्ता की बहस के दौरान हार्ट अटैक हुआ और कार्डियक अरेस्ट होने के कारण उसकी डेथ हो गई। हम जब तक अपने भाई को बलरामपुर अस्पताल ले जाते हैं, अधिवक्ता भाई ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया क्योंकि रोडों पे जाम था। 2015 और 16 में मैं पूर्व में भी महासचिव रहा हूँ। मैंने ये रोडें वन वे करा रखी थी, एक ही तरफ से वाहन आता था। यदि समय पर वो पहुँच जाता तो उसका इलाज हो जाता, उसकी जान बच सकती। जहाँ तक अधिवक्ताओं का सवाल है, देखिए 5 लाख रुपए सरकार ने दिए इतने लड़ने के बाद। 5 लाख रुपए जब हम लोग लड़े हैं तो हमारी बार एसोसिएशन ने दिया, स्वर्गीय विनय कुमार सिंह जी को। हमने एक बात कही कि जब तक मेरा जीवन काल है मैं उस परिवार को 5,000 रुपये प्रति माह दूंगा। आप मतलब जीवन काल तक देते रहेंगे? देते रहेंगे जब तक मेरा जीवन है। मैं अपने परिवार की बात नहीं करता हूँ, ब्रजेश कुमार यादव के अपने जीवन काल की बात करता हूँ। दूसरी बात यह है, ये निर्णय मैंने इसलिए लिया कि अधिवक्ता परिवार में उसकी 38 साल उम्र थी, 2 साल का बेटा है, पत्नी है, माँ है। उनके सामने कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने एक बात कही भी कि यदि हमें नेतृत्व मिलता है तो मैं उसकी पत्नी को अपने बार एसोसिएशन में क्लर्क की नौकरी दूंगा। यदि सरकार उसको नौकरी दे देती है तो वो तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं देती है तो उसकी भरपूर मदद मैं करूँगा। इसके अलावा आइए, हमारी जुडिशरी में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, करप्शन चरम सीमा पे है। अधिकारी डिक्टेटरशिप की तरह बात करते हैं, कहते हैं कि बस 10 मिनट में अधिवक्ता को लाइए। 10 मिनट में कोई अधिवक्ता किसी न्यायालय में पहुंच सकता है? गंभीर समस्याएं हो चुकी हैं। अधिकारी अधिवक्ताओं को सम्मान नहीं दे रहे हैं, समय से बाहर गैस पे बैठ नहीं रहे हैं। आप अगर देखें तो जुडिशियल अफसर, न्यायिक अधिकारी जो होता है उसकी एक अपनी कोर्ट रोब होती है। जैसे वकीलों की ड्रेस नहीं कहा जाता, कोर्ट रोब कहा जाता है। वो कोर्ट रोब में कोई भी जुडिशियल अफसर आपको बैठा मिलेगा नहीं। रंग बिरंगी शर्टों में कोर्ट की जगह आपको गॉन पहने मिलेंगे, बैंड लगाए नहीं मिलेंगे। तो एक तरह से पूरी जुडिशरी की व्यवस्था चरमरा सी गई है। जब बार मजबूत होगी तो बेंच अपने आप मजबूत होगी और बार के उच्च पदों पे निष्पक्ष, साफ सुथरे व्यक्ति का आना जरूरी है। जो व्यक्ति दलाली करेगा वो बार के भविष्य को बचा के नहीं रख सकता है। देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार आप ही का हो रहा है, सबसे ज़्यादा नाम आप ही का फैल रहा है चुनाव में। ऐसा क्या कारण इसके पीछे? देखिए, उसका कारण ये है कि सन 2002 में मेरे पिताजी राजकुमार यादव बार के अध्यक्ष रहे। आम अधिवक्ताओं ने फिर उन्हें 2012-13 में अध्यक्ष बनाया। 15 व 16 में मुझे महासचिव सर्वाधिक मतों से बनाया। ये सेंट्रल बार एसोसिएशन जो 100 वर्ष की बार है, इतने मतों से कोई भी महासचिव जीता है। मैं फिर मैदान में हूँ, अधिवक्ताओं के लिए समर्पित हूँ, इसलिए अधिवक्ताओं का प्रेम और प्यार हमें मिल रहा है। और क्या आप विशेष करेंगे जीतने के बाद? देखिए, जीतने के बाद मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता ये होगी, शपथ मैं बाद में लूँगा। एक ओपीडी डिस्पेंसरी मैं यहाँ से चालू कराऊँगा, डाकघर चालू कराऊँगा, प्रीमिसेस के अंदर 2 एटीएम की व्यवस्था लागू करूँगा और अपनी लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी और लाइब्रेरी का विस्तार करूँगा।
देखिए, अधिवक्ताओं का अस्त्र शस्त्र लाइब्रेरी होती है, कलम होती है। आप इन्हीं- अध्यक्ष पद का भी तो चुनाव लड़ सकते थे सीधे। देखिए, अध्यक्ष पद का चुनाव और मंत्री पद के चुनाव में मैं आपको डिफरेंसेस बता दूं। ये बताइए क्या डिफरेंस है। अध्यक्ष जो होता है वो पूरी कैबिनेट का सुपरवाइजरी पावर होती है, इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जनरल सेक्रेटरी के पास सारी एडमिनिस्ट्रेशन पावर होती है, इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर। ये डिफरेंसेस हैं, इसलिए मैं अध्यक्ष पद की तरफ नहीं गया, क्योंकि मैं मंत्री रहते हुए अपने अधिवक्ता भाइयों का ज़्यादा भला करता हूं।